एसआई भर्ती पर राजस्थान में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो वो एसआई भर्ती रद्द करवाने वालों की है और राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पीठ ने 28 अगस्त को इस भर्ती को रद्द कर दिया। न्याय दो, बजन सरकार अपना वादा निभाओ। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एसआई भर्ती सफल अभ्यर्थियों के परिवार और उनकी खुद की है, जो सड़कों पर उतरकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन युवाओं ने ईमानदारी से मेहनत की और नौकरी हासिल की, अब भर्ती रद्द हो गई। इसके बाद भर्ती रद्द होने के बाद उन पर क्या कुछ बीत रही होगी, खैर ये तो वो खुद जानते हैं या उनके परिवार वाले जानते हैं। मुन्ना भाई का एक गाना जरूर याद आ रहा है, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ये हालात उन बेरोजगारों की भी वैसी ही है। तो दूसरी तरफ नेताओं के बयानों ने इसमें आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। पहले बात करें सांसद हनुमान बेनीवाल की, तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारों और आरएलपी के संघर्ष की जीत हुई है। उन्होंने आगे बीजेपी और कांग्रेस को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और पार्टी मीटिंग, लोकसभा और पूरे देश में वातावरण बनाया आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। एसआई भर्ती रद्द करोगे हैशटैग चले, भजनलाल हटाओ राजस्थान बताओ, ये भी चला और देश में बात चली कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। राजनीति का फोन, अब राजस्थान का जवान जाग चुका है। अब कांग्रेस बीजेपी के इस गठबंधन को तोड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में मिली। कांग्रेस भी आरोप लगाते बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। कब पकड़ोगे? जब हमारी सरकार चली जाएगी, फिर आप कैसे पकड़ोगे? फिर तो अगला पकड़ेगा। इसको लेकर आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। ये बहुत बड़ी जीत हमारी। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में जितने पटाखे चले, मैं नागौर से चल के जब अजमेर हाईवे से होता आया, हर जगह हजारों की तादाद नौजवान खड़ा था। ऐसा लग रहा था उनको इतना जोश था जैसे आरएलपी की सरकार बन गई राजस्थान। इतना जोश, जज्बा था, जुनून था कि आखिर कोई तो है जो इस राजस्थान की चिंता कर रहा। वो मंत्री पदों को ठोकर मार के वो रातों और दिनों की परवाह नहीं करता, कब रात हुई कब दिन हुआ, अपनी जवानी जिसने समर्पित की राजस्थान को बचाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के संघर्ष की जीत हुई है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें कई लोगों ने शुरुआत करी होगी, लेकिन शुरुआत करके हुआ क्या भाई? आपने शुरुआत तो कर दी, उसके बाद क्या हुआ? 2.5 साल आपकी सरकार थी, करा देता। और इसमें जो सरकार से बड़ी चूक हुई कि पहले सीएम और ये लोग चाहते थे कि भर्ती को हम रद्द करें, लेकिन बाद में सीएम के इर्द गिर्द के जो मंत्री थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे, जिनके महिला मित्रों के नाम आए, हमने खोले थे वो नाम, उन्होंने सीएम को कहा साहब हमें तो बदनाम कर दिया और पोल खुल जाएगी, सरकार बिल्कुल वो हो जाएगी और क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को चला जाएगा। ये फिर आपके खिलाफ भी आरोप लगाता है। तो इसमें सीएम बैकफुट का है और इन्होंने कहा अपने वापिस रिपोर्ट दे दो, जो AAG, PHQ, SOG उप समिति थी, वापिस चेंज कराई थी, भर्ती रद्द नहीं करा। तब हाईकोर्ट के पाले में गेम चली गई, सबकी नजरें हाईकोर्ट में थी। हमने ये भी कहा था कि हाईकोर्ट अगर रद्द नहीं करेगा हम कूच करेंगे, एक लाख लोग दिल्ली को घेर के बैठेंगे, दिल्ली से रद्द कराएंगे। हमें ये भी था, लेकिन हमें ये भरोसा था कि हाईकोर्ट जिस हिसाब से फटकार लगा रहे थे सरकार को, एक एक चीज की गहराई में जा रहे थे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि वो कहीं कहीं इस मामले को लेकर सीधे से। और न्यायपालिका भी उंगली उठने लगी थी कि जब दोनों पार्टियां मिल जाती है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ है पत्रकार, प्रेस आपकी। तो 3 स्तंभ में 2 तो मिल गए थे, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका भरोसा था, न्याय और आप लोग लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे विपक्ष के रूप में, तो न्यायपालिका ने मोहर लगाई और भर्ती रद्द हो गई। लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द होने के साथ आरटीओ पुनर्गठन लेकर जो गंभीर। अगर बात करें राजस्थान के सीएम भजनलाल की, तो उन्होंने जैसलमेर में खुदाई में 20 करोड़ साल पुराने मगरमच्छ पर चर्चा की। फिर बोले वैसे पेपर लीक में भी भारी भरकम मगरमच्छ लपेटे में आ गए हैं। खुदाई चल रही है, पुराने कांट निकलेंगे, एक्सपर्ट जांच में लगे हैं, कौन मगरमच्छ है, कौन मछली है, कौन कछुआ है, सब साफ हो जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के उन युवाओं को खून के आंसू रुवाने का काम आपने किया। हमारे समय में 250 से पेपर ज्यादा हुए हैं, क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बयान ने तो माहौल ही गर्मा दिया है।
कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई है। यह कहकर हलचल और बढ़ा दी है। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कहा है जोगाराम पटेल ने। एसआई भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का अभ्यास नहीं है, लेकिन अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। राजस्थान में जब भी पेपर लीक हुए हैं वो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। कानून की समीक्षा करेंगे और हम भी समीक्षा करने की बात ही कहेंगे कि जो भी आदेश हुआ है कोर्ट का हम उस पर तत्काल रिएक्शन नहीं देंगे। उसकी समीक्षा करने के बाद कानून विशेषज्ञ इसका अध्ययन करने के बाद युवकों के हित में जो कुछ भी होगा हम उसका अनुसरण करेंगे। अभी हमने तत्काल जो रद्द नहीं की थी उसका एकमात्र कारण मैंने आप सबके सामने भी रखा था कि जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से परीक्षा पास करके और नियुक्त हो गया और उसकी उम्र 33 वर्ष पार होने वाली है। वहीं अशोक गहलोत चुप रहने वाले थोड़ी थे। उन्होंने कहा हमारी सरकार गिराने के लिए किरोड़ी हनुमान हेलीकॉप्टर में घूमे थे। ये दोनों पुराने दोस्त थे और हेलीकॉप्टर लेकर राजस्थान घूम रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी जनता में तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बात अलग कर रही है और हाईकोर्ट में एफिडेविट देती है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करनी है। देखिए, दोहरा चरित्र है मुख्यमंत्री जी का खुद का और प्रदेश की सरकार का। कोई फैसला ले नहीं पाई। हाईकोर्ट का भी आप फैसला ले लीजिए तो फैसला ले नहीं रहे थे। अब जाके हाईकोर्ट ने जब कहा है, सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। आधे जो ऐसा ही है उनको खुश करने के लिए। अब जब फैसला आ गया तो आप कुछ स्वागत कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं। इसको जाना चाहिए, तय में जाना चाहिए। हमारे वक्त पर ये क्या कह जाए, पैसे लेने की बात है तो क्या एक नया इतिहास है राजस्थान के अंदर। सरकार बढ़ गई हमारी, बहुत बड़ी बात ही है। तो वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कभी होगी। किरोड़ी जी बाद में आरोप। अब किरोड़ी मीणा जी और हनुमान मेहरे दोनों दोस्त थे और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए। दोनों इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआई। वहीं गहलोत का पलटवार करते हुए मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब दिया और कहा कि सच तो पूरा प्रदेश जानता है। इसके सूत्रधार गहलोत खुद थे। दूसरों के हक पर डाका डाला, इसलिए बगावत हुई। उन्होंने कुर्सी तो बचा ली, लेकिन जनता की नजरों में सरकार को गिरने से नहीं बचा पाए। मैंने तो पहले कह दिया आपको, मैं तो खुश हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख लोग जो सत्ता में है उनसे मैं कहूंगा कि भाई अब आगे अपील में मत जाओ, परीक्षा कराओ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैंने 8,000 के बिजली का कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? मैं खुले में जाके कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई कर सकता है क्या? सर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तारीफ की कि हाईकोर्ट का जो निर्णय बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। भाई उनको अच्छा लगा होगा, तारीफ हमको अच्छा लगा तो हमने कर दिया। पार्टी का स्टैंड है।
पार्टी का मैंने पता नहीं किया क्या है, मैं तो इस मीटिंग में सुबह से ही लग रहा हूँ। आप पार्टी के बहुत नजदीक हो, आपको स्टैंड पता होगा। आरपीएससी के मेंबर में चेयरमैन पे भी हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए। आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया कि हाई कोर्ट द्वारा एसआई भर्ती रद्द करने का निर्णय भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, सुनिए। आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लग गए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। किरोड़ी जी मीना उत्तर की तरफ चलते हैं तो भजनलाल जी दक्षिण की तरफ चलते हैं, जवाहर बेगम पूर्व की ओर चलता है तो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम की ओर चलता है। और इनका जो धुआं है ना, वो धू धू करके इनके सारे के सारे इंजन सीज हो गए हैं, इंजन सीज होने का काम हो गया है। तो आपने नेताओं की बहस सुन ली। राजस्थान में एसआई भर्ती अब सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं रहा, ये राजनीतिक और कोर्ट तक खींचता जा रहा है। वहीं नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अभ्यर्थी सड़कों पर है और युवा का गुस्सा चरम पर है। क्या ये विवाद डबल बेंच में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? यही अब सबसे बड़ा सवाल है। भर्ती का समाधान कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।